Good afternoon, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is sets of class plus one NCERT Mathematics. तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे लॉग ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लॉग ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉग ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कौन से लॉज है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहते हैं कि फॉर एनी सेट ए नंबर वन, ए यूनियन ए इज इक्वल टू सेट ए, एंड सेकंड है हमारा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आई रिपीट वंस अगेन व्हाट आर आइडेम्पोटेंट लॉज फॉर एनी सेट ए, ए यूनियन ए अगेन ए। मीन्स किसी सेट की अपने आप के साथ यूनियन वही सेट आएगा, और किसी सेट की अपने आप के साथ इंटरसेक्शन भी वही सेट आएगा। देखिए इसका प्रूफ करेंगे हम। लेट x belongs to let x belongs to a union a be first का arbitrary, देन सेट क्या है हमारा? देयरफॉर हमारा a union a सेट क्या होता है? A set is defined as the collection of its well defined and distinct objects a x such that x belongs to a union a। तो बड़े ध्यान से देखिए क्या डेफिनेशन है a union a की। x such that x belongs to a union a means or x belongs to a। ये याद रखना, यूनियन है तो और आएगा ना। तो दो बार क्यों लिखना है, एक बार लिख दो x such that x belongs to a। तो ये क्या आ गया? collection of all the elements of set A means set A itself। I repeat once again, idempotent law में A union A is equal to A means union of any set with itself is the set again। Let x belongs to A union A be arbitrary। Then what is set? A set is defined as the collection of its elements x such that x belongs to A union A। It means x such that x belongs to A or x belongs to A। तो दो बार क्यों लिखना है, एक बार लिखो x such that x belongs to A। और ये क्या आ गया? द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज सेट ए इटसेल्फ। गॉट इट? अब हम हमारा आ गया सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट हमने प्रूव किया, अब सेकंड पार्ट आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमने, यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए बी आर्बिट्ररी। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा हमारा? ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा हमारा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। और इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है यहाँ पे? एंड। तो दो बार क्यों लिखना है, एक बार लिखेंगे दोबारा ये आ जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन इन आइडेम्पोटेंट लॉज सेकंड पार्ट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए बी आर्बिट्ररी। मान लीजिए ए इंटरसेक्शन ए का एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? सेट किसके इक्वल होता है? कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स वही हमने लिखा। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन में एंड x बिलोंग्स टू ए। तो दो बार क्यों लिखना है, एक बार लिखो x सच x बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मींस सेट ए इटसेल्फ। तो दीज आर द आइडेम्पोटेंट लॉज। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉज। सेकंड सेकंड है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ सेकंड। ये क्या कहते हैं? for any set A, for any set A number one, A union phi is equal to A, and second A intersection universal set that is equal to A means phi and universal set, that is हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट phi and U are
आइडेंटिटी ओवर या आइडेंटिटी एलिमेंट्स ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आई रिपीट वंस अगेन, क्या है हमारा आइडेंटिटी लॉस कि फॉर एनी सेट ए, किसी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे दोबारा वही आ जाएगा, और किसी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन यू, है ना। ठीक है, सब सेट है प्रॉपर और इम्प्रॉपर वट एवर इट कैन बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। तो ए जब यू में कंटेन्ड है तो इट मींस कॉमन तो ए ही आएगा ना। ठीक है, तो सॉरी देखता हूँ बोर्ड से तो नहीं गया, विजिबिलिटी क्लियर हो गई। यस, तो प्रूफ देखते हैं भाई इसका। लेट फर्स्ट कर रहा हूं मैं पहले, x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई आर्बिट्रेरी। ठीक है, देयरफॉर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। तो यूनियन का मतलब यही है, क्या मतलब है यूनियन का, यहां आ जाता हूं थोड़ा सा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन मींस और, तो नर सेट को कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, वो नर सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मीनिंगलेस हो गया। तो ए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, ये क्या आ गया ए, बिकॉज ये क्या है, collection of all the elements of set A means set A itself. I repeat once again, A union phi क्या है, x collection of its elements, x such that x belongs to A union, the union means or x belongs to A or x belongs to phi। तो phi में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो x such that x belongs to A, तो it means collection of the elements of set A means set A itself। अब सेकंड आ गया हमारा, सेकंड यहीं से करूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दिया, यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो एक ही मतलब है, सेट ए को बिलोंग करता है यूनिवर्सल में अपने आप आ जाएगा, तो सेट ए आ जाएगा अपने आप। आई रिपीट वंस अगेन, सेकंड लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बी आर्बिट्रेरी, देन व्हाट इज अ सेट, यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो किसके इक्वल आ जाएगा, कोई भी सेट किसके इक्वल होता है, द कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस। तो इंटरसेक्शन मींस एंड आएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि इंटरसेक्शन तो एंड, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू यू, और जबकि a इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन यू, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि a जो है वो सबसेट या यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीजों को कवर करने के लिए एक ही चीज लिखते हैं, जो एक ए में आएगा, भाई जो पंजाब में रहता है वो इंडिया में तो है ही, और जो इंडिया में रहता है वो वर्ल्ड में तो है ही, है ना। जस्ट लाइक दैट ए इज कंटेन्ड इन यू, इट मींस कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ ए वाले, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सेट। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास आ गए कम्यूटेटिव लॉ, ये मैं भी साफ कर रहा हूं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, फॉर any two sets A and B, number one we have A union B is equal to B union A, second part A intersection B is equal to B intersection A। ठीक है जी, तो प्रूफ देख लीजिए आप, लेट फर्स्ट का, लेट x belongs to A union B arbitrary, then सेट की डेफिनेशन क्या है,
collection of all the elements x such that x belongs to A union B. ठीक है, तो क्या आ जाएगा x such that x belongs to A union B की डेफिनेशन क्या थी, x belongs to A और x belongs to B. मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, x such that, ये पहले लिख देता हूँ x belongs to B और x belongs to A. तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया x such that x belongs to B union A. And what is this? The collection of all the elements of this set that is equal to the set itself. Got it? I repeat once again. Let x belongs to A union B be arbitrary. Then A union B is the collection of all the elements of this set. What is the set? The collection of its elements. A union B की डेफिनेशन लगाई, x belongs to A और x belongs to B. तो मैंने B पहले लिख दिया, A बाद में लिख दिया, तो फर्क थोड़ी पड़ा. तो ये डेफिनेशन इसकी बन गई, x belongs to B union A की. ठीक है, और collection of all the elements of this set means ये सेट क्या है, collection of all the elements of this set itself B union A. अब नेक्स्ट आ गया इंटरसेक्शन वाला, मैं यहीं पर ही करूंगा. सेकंड पार्ट, A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन. यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो. यहाँ पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन एंड है, मैंने आपको बताया है. तो B पहले लिख दिया, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा. आई रिपीट, अब आप समझ लो कैसे. लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B बी आर्बिट्ररी. देन सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स. A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स. x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B मींस x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. ठीक है, तो पहले B लिख दिया, A बाद में लिख दिया, तो x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू, तो किसकी डेफिनेशन बन गई, ये वाली, ये बन गई B इंटरसेक्शन A की. एंड ये क्या है हमारे, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट दैट इज सेट इटसेल्फ. गॉट इट? ठीक है जी, ये थे कम्यूटेटिव लॉ. अब आ गए एसोसिएटिव लॉ, इसको साफ कर रहा हूं. ये नंबर 4 पे आ गए एसोसिएटिव लॉ. नंबर 4 पे आ गए एसोसिएटिव लॉ. For any three sets A, B and C, we have number 1 A union B union C that is equal to A union B union C, and second है हमारा A intersection B intersection C that is equal to A intersection B intersection C. This is the set. Okay, so I repeat once again, for any three sets A, B and C, we have A union B union C is equal to A union B union C. union ये पहले आ गया, बाद में आ गया, just like that यार. 3 into 4 into 5 that is equal to 3 into 4 into 5, है ना, just like that. जैसे हमें पता है set I of integers is associative over multiplication and addition, just like that. 3 plus 4 plus 5 कर दो, चाहे तो 3 plus 4 plus 5 कर दो, one and the same thing. Okay, so same is here, so I am using this first. तो हमें पता है हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया, डायरेक्ट हम सेट भी लेकर कर सकते हैं, है ना, वैसे कर लो, या इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो, तब भी आ जाएगा. बिकॉज हमें पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कि हम दो सेट्स इक्वल कब होंगे, जब A B का सबसेट होगा, जब B A का होगा. अगर बाय डेफिनेशन करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, इट इज अप टू यू. ठीक है, तो जैसे भी आपका मन है वैसे आप कर सकते हैं. तो हम मान लेते हैं प्रूफ में, लेट x बिलोंग्स टू A union B union C be arbitrary. ठीक है, this implies now x belongs to A union B union C is equal to x belongs to A or x belongs to B union. Okay, now next x belongs to A or, यहाँ पर
एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी की मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। गॉट इट? अब इकट्ठा कर रहा हूं, इसको इकट्ठा करता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स, तो क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी का क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसको एक सेट मानो, इसको एक सेट के बीच में और आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इंप्लाइज एलिमेंट किसका लिया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, बिलोंग किसको कर गया, ए यूनियन बी यूनियन सी को। दिस इंप्लाइज A union B union C is properly is a subset of A union B union C. Similarly, we can prove क्या बोला, A union B union C is subset of A union B union C. Just implies अब A subset of B, B subset of A, it means A is equal to B. It means ये सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, तो इट मींस ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B। पहले क्या था, A यूनियन, तो मैं सीधे लिखूंगा, दिस इंप्लाइज A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन। दिस इज once again I repeat what I did. आई टुक एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मैंने पहले इसको इसका सबसेट प्रूव किया, फिर इसको इसका करूंगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हमने मान लिया इसका एलिमेंट, दैट मींस अगर x इसको बिलोंग करता है, दैट मींस जाए बीच में यूनियन है, यहाँ और आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू दिस सेट, और फिर ये b यूनियन c था, फिर मैंने डेफिनेशन लगा दी यूनियन की, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, और फिर मैंने x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b को कंबाइन कर दिया, ठीक है, और x बिलोंग्स, क्योंकि और इज एसोसिएटिव ओवर और के ऊपर एसोसिएटिव है, दैट्स व्हाई मैंने इन दोनों को कंबाइन करके उसको बाहर कर दिया। तो क्या बन गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c, इट मींस x बिलोंग्स, और फिर ये सेट बीच में और, तो इट मींस क्या हो गया ये हमारा, इट मींस x बिलोंग्स टू दिस सेट, और का मतलब यूनियन, है ना, और का मतलब यूनियन, और c ऐसे आ गया, तो x बिलोंग्स टू, इट मींस एलिमेंट किसका लिया था a यूनियन b यूनियन c का, बिलोंग किसको कर गया, a यूनियन b यूनियन c को, इट मींस ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली हम इसको इसका सबसेट प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से, तो ये सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, इट मींस दोनों इक्वल है। इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन है, व्हेन वी से सेट्स a and b are equal, when every element of set A is contained in B and every element of set B is contained in A, then we say A, यानी कि तब हम कहेंगे कि A और B दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर हम प्रूव कर दें A B का सबसेट, B A का सबसेट, तो A की कॉमन आ गया, क्या दोनों सेट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। गॉट इट? अभी मैं कर रहा हूं सेकंड पार्ट इंटरसेक्शन वाला, ये फर्स्ट किया था मैंने, अब मैं सेकंड कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं करना यहाँ पर, मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन करना है, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लो ये आ गया, और की जगह क्या आ जाएगा, एंड एंड एंड, ये डेफिनेशन एंड में है, एंड 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 लो ये आ गया, और ये आ गया हमारा, ये आ गया। मैं समझाऊंगा दोबारा आपको, जस्ट है कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जस्ट, क्योंकि सेम प्रूफ है इसलिए मैंने अभी जस्ट आपको समझाना है, ठीक है, समझिए। लो ये हो गया हमारा। आई रिपीट वंस अगेन सेकंड पार्ट, एंड इज एसोसिएटिव ओवर एंड, ये याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन, बाद में सी का ले लिया, तो हमने इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो सेट किसके इक्वल आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स बिलोंग, अगर एक्स इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है, तो इट मीन दो सेट हैं हमारे, एक ये और एक ये,
तो इंटरसेक्शन मीन एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट A एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट, ओके। फिर यहाँ मैंने इसको खोल दिया, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। हमें पता है एंड इज एसोसिएटिव ओवर एड, तो एंड को कंबाइन कर दिया, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इकट्ठा कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B किसकी डेफिनेशन बनी हुई है? ये बनी A इंटरसेक्शन B की, एंड x बिलोंग्स टू C। फिर दो सेट बीच में एंड, तो इट मींस क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन, x belongs to A intersection B intersection C, it means A intersection B intersection is subset of A intersection B intersection C। तो सिमिलरली हम इसको इसका सबसेट प्रूव कर सकते हैं, और फिर वही बात, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, तो कॉमन क्या है? इक्वालिटी, इट मींस बोथ द सेट्स आर इक्वल। गॉट इट? अब आगे हमारे नंबर 4 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नंबर 5, distributive law for any three sets A, B and C, we have number 1 A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, ठीक है। A union B intersection C is equal to A union B, just like here ऐसे ही है, x into y plus z, x into y plus x into z, just like that। A union B intersection A union C, और सेकंड है हमारा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, means to say union is distributive over intersection, या or is distributive over and is distributive over or, यानी कि इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर है। तो हम ऐसे ही मान लेंगे, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेट भी लेकर कर सकता हूँ, और अदरवाइज इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो, इसको इसका कर दो, तब भी हो जाएंगे। तो मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ, तो आप प्रूफ देखिए इसका, एक मैं कर दूंगा, एक आपने खुद करना है। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C बी ऑर्बिट, देन सेट क्या होता है भाई? collection of its elements x such that x belongs to A union B intersection C। अब बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपने समझना है। x such that, अब दो सेट्स हैं, बीच में यूनियन है, तो क्या आएगा? x belongs to A और x belongs to B intersection C। क्लियर हो गया ये सेट, ये स्टेप? दो सेट्स हैं, बीच में यूनियन है, इट मींस x such that x belongs to A और x belongs to this set, है ना। अब मैं इसको खोलूंगा, x such that x belongs to A और इसको खोलिए आप, B intersection C, x belongs to B and x belongs to C। यही चीज समझने वाली यहाँ पर, यही चीज समझने वाली है। दो सेट्स हैं, बीच में इंटरसेक्शन है, एंड आ जाएगा, देयर आफ्टर इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया, और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, क्या आएगा? x such that x belongs to A और x belongs to B and x belongs to A और x belongs to C। Try to understand this step. Once again, I repeat, because or is distributive over and, तो x belongs to A और x belongs to B लिख दिया मैंने, एंड आ गया, एंड लिख दिया, x belongs to A और x belongs to C, just like
2 into 3 plus 4 is equal to 2 into 3 plus 2 into 2 into 3 plus 2 into 4. X belongs to A or X belongs to B and X belongs to A or X belongs to C. Got it? है ना? तो ये क्या आ गया? X such that X belongs to A और X belongs to B. किसकी डेफिनेशन है? X belongs to A union B and X belongs to A union C. अब क्या आ गया? दो सेट्स आ गए, बीच में एंड आ गया. इट मींस इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है X such that X belongs to A union B intersection A union C. तो ये क्या बन गया? This is the collection of all the elements of this set. It means the set itself. A union B intersection A union C. तो यही हमने प्रूव करना था. Once again, I repeat distributive laws. Union is a distributive over intersection and intersection is a distributive over union. तो हमने इसका arbitrary element ले लिया. तो इसमें सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स. दो सेट है, बीच में यूनियन है, तो और आ जाएगा. अब फिर यहाँ पे लगाइए डेफिनेशन. दो सेट है, बीच में इंटरसेक्शन है, यहाँ पर X belongs to B and X belongs to C. फिर मैंने आपको बताया और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, बड़े डिटेल से बताया. तो X belongs to A और X belongs to B and X belongs to A और X belongs to C. तो क्या आ गया? X such that X belongs to A union B, X belongs to A union C. बीच में एंड है, दो सेट्स हैं, इंटरसेक्शन आ जाएगा. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इन सेट इटसेल्फ. ऐसे आपने सेकंड पार्ट इसका करना है खुद एज ए होमवर्क. ठीक है. तो अब नेक्स्ट आपका आ गया है कंप्लीमेंट लॉ या लॉज ऑफ कंप्लीमेंट. लॉज ऑफ कंप्लीमेंट है ना. तो लॉज ऑफ कंप्लीमेंट हमारे पास हैं. उसके बाद ठीक है, लेट मी सी. तो सबसे पहले हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे पास हैं सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट है. डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ. तो क्या स्टेटमेंट ये कहते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स A and B, नंबर 1, A union B complement that is equal to A complement intersection B complement. और सेकंड है हमारा A intersection B complement that is equal to A complement. यहाँ यूनियन आ जाएगा. बड़े ध्यान से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? वो कि A union B complement, दो सेट्स की यूनियन का अगर कंप्लीमेंट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू A कंप्लीमेंट, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा B कंप्लीमेंट. सिमिलरली अगर अंदर इंटरसेक्शन है ऊपर कंप्लीमेंट है, तो बाहर जब खोलेंगे तो कंप्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा. तो कैसे हम करते हैं इसका प्रूफ? फर्स्ट, let X belongs to A union B complement B arbitrary. ठीक है. तो देयरफॉर सेट क्या होगा? सेट किसके इक्वल होता है? सेट की क्या डेफिनेशन है? X such that X belongs to A union B complement. Set is the collection of its elements. तो क्या बन गया? तो अगर X किसी सेट के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो किस सेट को बिलोंग नहीं करेगा? X belongs to, X does not belongs to A union B. मैंने आपको बताया था क्या? कोई भी सेट और उसका कंप्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट्स है. तो इट मींस अगर सेट, अगर एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है, कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, है ना. तो फिर मैंने आपको बताया था क्या वाला? X does not belongs to A union B. देखो मैंने आपको बताया था अगर तो है आपका X belongs to A union B, तो फिर तो आएगा आपका X belongs to A और X belongs to B. लेकिन अगर does not belong है, does not belongs to है, तो फिर आएगा X does not belongs to A और यहाँ and आ जाएगा. इस बात का ख्याल रखना है. तो यहाँ पे does not belong है तो क्या आएगा?
एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड यही बात समझने वाली है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बच्चे कहते हैं कि सर और इनमें तो और होता है, यहाँ एंड कैसे आ गया, तो डज नॉट बिलोंग है इसलिए आ गया। फिर वही बात आ गई, तो यहां पर अगर एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको करेगा, उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सेम रीजन ही है। अब फिर दो सेट आगे बिलोंग्स टू है, दो सेट आगे बीच में एंड है, तो क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड मीन बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहां आ गए हम, इसके बाद यहां पर आ गए, तो क्या आ गया हमारे पास आ गया एक्स सच दैट, तो क्या आ गया हमारे पास, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, इट मींस सेट इटसेल्फ। एक तरीका और भी है करने का, इसका एलिमेंट ले लो, इसको बिलोंग करवा दो, और इसका एलिमेंट लेके इसको बिलोंग कर दो, मींस इसको इसका सबसेट कर दो या इसको इसका कर दो, तो डेफिनेशन बन जाएगी सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ इट, मींस बोथ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बी आर्बिट्रेरी कंप्लीमेंट दिया, तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो ये सेट किसके इक्वल है, इसके एलिमेंट्स की कलेक्शन के इक्वल। तो एक्स के सेट के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी सेट उसका कंप्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। तो डज नॉट बिलोंग आ गया तो और नहीं आएगा, एंड आएगा। अब एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको बिलोंग करेगा, कंप्लीमेंट को। बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको बिलोंग करेगा, कंप्लीमेंट को। तो दो सेट आ गए, बीच में एंड आ गया, तो इट मींस इंटरसेक्शन। तो ये क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, इट मींस ये क्या बन गया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। गॉट इट, ठीक है। और अगर आपने सेकंड मेथड से करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, अगर आपने सेकंड मेथड से करना, तो मैं अभी इसको यहां से साफ कर रहा हूं, फिर आपको कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको सबसेट प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड पार्ट एज ए होमवर्क होगा आपका, ठीक है। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ऐसे लिख दो, इक्वल लिख दो, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी की डेफिनेशन लगेगी, सॉरी फॉर दैट, इट मींस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वही अब डज नॉट बिलोंग है, एंड बन जाएगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो किसको बिलोंग करेगा, ए कंप्लीमेंट को, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो दो सेट आ गए, बीच में एंड आ गया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, है ना। तो दिस इंप्लाइज एलिमेंट किसका लिया था, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का, बिलोंग किसको कर गया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, है ना। लेट इट बी नंबर 1। नाउ लेट, हमने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया, अब इसको इसका करेंगे। नाउ लेट y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बी आर्बिट्रेरी, है ना। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, दो सेट बीच में है, एंड x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, और which is equal to y belongs, y does not belongs to a and y does not belongs to b, ना वो a में है ना वो b में है, इट मींस क्या आएगा, y does, उनकी यूनियन में नहीं होगा भाई, कोई एलिमेंट ना सेट a का मेंबर है ना b का यूनियन का मेंबर भी नहीं है, तो x does not belongs to a यूनियन b, तो इट मींस y किसको बिलोंग कर जाएगा, सॉरी, अगर सेट a यूनियन b को नहीं, एलिमेंट अगर a यूनियन b का नहीं है तो किसका होगा, फिर वही रीजन है, क्योंकि कोई भी सेट है उसका कंप्लीमेंट दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो एलिमेंट किसका लिया था, ए इंटरसेक्ट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कर बिलोंग किसको कर गया, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो दिस अप्लाइज।
A complement intersection B complement is properly contained in A union B complement. So by 1 and 2, by number 1 and number 2, we get क्या बोला? A union B complement is equal to A complement intersection B. Second part आप खुद करेंगे. I repeat once again, let me see कि video is going on. हाँ जी, हमने मान लिया कि A union B complement का arbitrary element मान लिया और belong किसको करवा दिया? A complement intersection B complement को. तो it means element दिया, it means every element of set, this set is the member of this set, means ये इसका सबसेट है. फिर हमने इसका एलिमेंट ले लिया, डेफिनेशन लगा दी, बीच में इंटरसेक्शन थी, दो सेट थे, तो कंप्लीमेंट भी तो सेट ही है ना. कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज अगेन ए सेट. तो बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, बीच में ऐड आ गया तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा. अगर कंप्लीमेंट को बिलोंग करते तो सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा बिलोंग? क्योंकि कोई भी सेट और उसका कंप्लीमेंट दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं. बताया मैंने आपको. X belongs to A complement and X belongs to B complement. Belongs to तो does not belongs to A and B आ गया. तो Y ना तो सेट A का एलिमेंट है ना B का एलिमेंट है. इट मीन उनकी यूनियन में नहीं आ सकता. उनकी यूनियन में नहीं आ सकता है तो किस में आएगा? उनकी यूनियन के कंप्लीमेंट में आएगा. तो एलिमेंट दिया हमने A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का, बिलोंग कर गया A यूनियन B कंप्लीमेंट को. इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट. इट मींस A intersection A complement intersection B complement is subset of A union B complement. Why? Because we are taking the arbitrary elements. Arbitrary means every element of set A complement intersection B complement is a member of A union. तो ये सेट इसका सबसेट और ये सेट इसका सबसेट, इट मींस बोथ आर इक्वल. A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ, इट मींस बोथ सेट्स आर इक्वल. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. तो डी मॉर्गन्स लॉ के कंप्लीमेंट्स के जो हैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा वो करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 तक. तब तक आप बड़े अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए. हैव अ नाइस डे.